हेलो एंड वेलकम टू हिम्बिता फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट, हिम्बिता फिजियोथेरेपी मोहाली चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ बीपी पेशेंट के लिए, शुगर वाले पेशेंट के लिए जो मेडिसिन ले रहे हैं, जिनका बीपी कंट्रोल मेडिसिन से है, जिनका शुगर का कंट्रोल मेडिसिन से है, एंड ही इज डायग्नोज्ड कि वो बीपी के पेशेंट हैं और शुगर के भी पेशेंट हैं। पहले मैं बात कर रहा हूँ, आज का जो मेन टॉपिक है वो है कि हम मेडिसिन को कब तक कंटिन्यू करें और किनको पूछ करके, या फिर हम कब उसे बंद कर दें। सबसे इंपॉर्टेंट बीपी वाले केस के लिए, जब आप मेडिसिन ले रहे होते हैं, इसका मतलब है कि आपने डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया है कि आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है, आपकी हार्ट से रिलेटेड बीपी को मेंटेन करने वाले जो ऑर्गन है वो बहुत अच्छे नहीं काम कर रहे, तभी आपका बीपी 120/80 जो नॉर्मल होता है इसके आसपास में नहीं है, तो आप मेडिसिन ले रहे हैं। मेडिसिन कैसे काम करता है इसको समझाता हूं मैं आपको। मेडिसिन काम करता है आपके बीपी के 120/80 पर नहीं, ये काम करता है आपके हार्ट पे, आपके आर्टरी वेन्स पर, नसों पर, जिसको खून का दौरा जहां जहां जाता है उस पर, प्लस ये काम करता है इन द फॉर्म ऑफ डाययूरेटिक्स, जो पेशाब को ज्यादा कम कर देता है, आपके शरीर में होल्डिंग पावर का ज्यादा कम कर देता है। ये बेसिकली काम करता है आपके किडनी पर। किडनी को कंट्रोल करने के लिए जो डाययूरेटिक्स मेडिसिन होते हैं वो आपके बीपी को कंट्रोल करते हैं। साथ साथ में इनको अब ध्यान में रखना ये होता है कि आप इस चीज को करेंगे कैसे, किस तरह से कंट्रोल करेंगे। दो चीजें होती हैं, जब भी आप मेडिसिन ले रहे होते हैं, मेडिसिन आपके शरीर में जाता है, प्लस मेडिसिन जाने के बाद, शरीर में जाने के बाद आपका बीपी को मेंटेन करता है। बीपी को मेंटेन करने के दो तरीके होते हैं, या तो आपका बीपी ज्यादा है तो ल्यूमेन को कम कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे बीपी ज्यादा है तो आपके आर्टरी वेन्स के ल्यूमेन को उन्होंने बढ़ा दिया, तो उससे आपकी प्रेशर कम हो जाती है, काउंटर प्रेशर कम हो जाती है हार्ट की, जिससे आपका बीपी नीचे की तरफ आ जाता है। अगर आपका बीपी कम है, मेडिसिन लेते हैं, आपके ल्यूमेन को, जो आर्टरी वेन्स है उसके ल्यूमेन्स को वो थोड़ा सा टाइट कर देता है, जिससे आपका बीपी अप चला जाता है। तो ये तरीका है जिसको आप वैसोडायलेशन या वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं टेक्निकल टर्म में। जो सेकंड टाइप है जिसको बोलते हैं कि आपका बीपी कंट्रोल जो हम कर रहे हैं ना, वो आपके किडनी पर मेडिसिन को देते हैं। किडनी क्या करता है, एक से फॉर्म ऑफ डाययूरेटिक्स, जो आपके शरीर में जो टोटल वॉल्यूम है आपके ब्लड का और पानी का, उसको कंट्रोल करता है। ये भी एक तरह से आपके नहीं हटने वाली मेडिसिन होती है। इसलिए जब भी आप मेडिसिन बंद करते हैं तो अपने डॉक्टर से मिलें, अपना बीपी रूटीन चेकअप करवाएं 3 महीने तक। 3 महीने के बाद आप बंद करने के लिए सोचें। बंद करने की तो बात ही नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि जब तक आप मेडिसिन ले रहे होते हैं आपकी चीजें कंट्रोल में होती है। आपको ऐसा लगता है कि मैं मेडिसिन बंद कर दूं। आप आसपास में लोगों से बात करते हैं कि मेरा बीपी कंट्रोल है, वो बोलते हैं फिर मेडिसिन क्यों ले रहे हो। मेडिसिन इसलिए लेना है कि बीपी आपका कंट्रोल है और आगे भी कंट्रोल रहे। जब भी कोई बोलता है कि आपको बीपी बंद कर दो, बीपी की मेडिसिन बंद कर दो क्योंकि आपका बीपी नॉर्मल है, तो आप खुद अपना मॉनिटर कर लें। ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 दिन के लिए सुबह और शाम अपना बीपी को चेक करना है। अगर आपका उम्र के हिसाब से वो ±5 यूनिट में आया, जैसे नॉर्मल 120/80 है, अगर आपका इसके आसपास में आ रहा है, तब इसका मतलब है कि आपका शरीर भी आपके लिए अच्छा काम कर रहा है। फिर आप मेडिसिन को, अगर डॉक्टर से नहीं मिल सकते तो आप मेडिसिन को एक कम करके देखें, बंद नहीं करने हैं। लेकिन ये भी सजेशन जो है डॉक्टर से ही आनी चाहिए। डॉक्टर ही बताएगा आपको कि मेडिसिन भी कम करनी है कि नहीं करनी है। लेकिन सपोज कि आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है, आप जाना नहीं चाहते और आप खुद अपनी जिद पर हैं कि नहीं मुझे मेडिसिन बंद ही करनी है, तो सबसे पहले 15 दिन के लिए ये मॉनिटर करें और साथ साथ में देखें कि वो मॉनिटर में कितना प्लस माइनस फ्लक्चुएट कितना हो रहा है। क्योंकि बीपी वालों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे आप बीपी लेना बंद करते हैं मेडिसिन, आपका अनकंट्रोल्ड बीपी स्टार्ट होता है, आपकी नींद खराब हो जाती है, आपकी यूरिनेशन अब कंट्रोल में नहीं रहता, आपका लंग्स का, आपके उठने बैठने का तरीका चेंज हो जाता है। कहीं पर हाइट पर जाते हैं तो आपको सांस फूलती है, स्टेयर क्लाइंबिंग में दिक्कत होती है। ये इंडिकेशन है कि आपका हार्ट या हार्ट से रिलेटेड वाल्व की भी डिजीज है, आपके आर्टरी वेन्स भी खराब हैं, आपका बॉडी भी आपके साथ में काम नहीं कर रहा। एसोसिएटेड प्रॉब्लम अगर आपकी डायबिटीज की है तो उसका भी ख्याल रखेंगे। अभी डायबिटीज के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि क्यों उसका ख्याल रखते हैं जो हार्ट के पेशेंट हैं। जब भी आप मेडिसिन ले रहे होते हैं तो इमीडिएटली तुरंत से बंद नहीं करते, किसी की भी बोलने से बंद नहीं करते और नहीं किसी को बोलने से लेते हैं। इन पैरामीटर्स को आप ध्यान में रखें, अपने बीपी को मॉनिटर करें। अब बात आती है डायबिटीज वालों के लिए कि डायबिटीज आपका है
डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 होता है, आपकी उम्र के हिसाब से वो आप पर अटैक करता है, आपके बॉडी सिस्टम पर अटैक करता है। आप इसको कंट्रोल कर चुके हैं आप विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन एंड डॉक्टर्स। अब आपको लग रहा है कि ये मेरा कंट्रोल्ड है। आपकी कंट्रोल कैसे होती है? फास्टिंग आपकी है वो 90 टू 120 के बीच में होना चाहिए, पीपी उसके ऊपर में होना चाहिए, अराउंड 180 170 के आसपास में। आपका जो HbA1c है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है शुगर में, ये आपका बिलो 7 होना चाहिए। अगर ये सारे पैरामीटर्स आप फॉलो कर रहे हैं तो आप कहीं भी बंद करने के लिए सोच सकते हैं, बंद तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये सारी कंट्रोल जो है आपके मेडिसिन के कारण से है। जैसे आप मेडिसिन बंद करेंगे तो आपकी ये डिजीज बढ़ जाएगी, आपका शुगर अनकंट्रोल हो जाएगा। तो फिर इसको अगर बंद करना ही है तो फिर कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले तो आप अपने अब्डोमेन का, जिसमें पेनक्रियाज का अल्ट्रासोनिक करवाएं, जिसमें पता तो चले कि आपका पेनक्रियाज रियली में आपके लिए काम कर रहा है, वो अपने साइज में है। सेकेंड, शुगर के लेवल को आप मॉनिटर करें। थर्ड, HbA1c को आप टेस्ट करवा लें सेकेंड टाइम फिर से। अगर सारी चीजें कंट्रोल में है तो नेक्स्ट 3 मंथ तक अपने शुगर को मेंटेन करने के लिए साथ साथ में रूटीन में रखें, उसको कम करें, बंद ना करें। कम करने से अगर आपका बॉडी अच्छा काम कर रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी में इंसुलिन अच्छा है, पेनक्रियाज अच्छा काम कर रहा है, बॉडी भी रिस्पॉन्ड कर रही है, तब जाकर डॉक्टर से मिले कि हाँ जी ये मेरा शुगर काफी कंट्रोल्ड है, अब बताओ क्या करना है। तब जाकर कहीं आप 3 महीने बाद इसको बंद कर सकते हैं। अगर आप तुरंत से बंद करते हैं तो आपकी चीजें बॉडी में, जो आपकी हीलिंग पावर है वो कम हो जाती है, आपके जो ऑर्गन है बहुत अच्छे काम नहीं करते, क्योंकि आपकी शुगर लेवल बढ़ जाती है। जैसे आप खाना खाते हैं, वो शरीर लेता तो है प्रोटीन दाल चावल के फॉर्म में, लेकिन शरीर को चाहिए वो चीज शुगर के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। आप प्रोटीन लेते हैं, टूटता है, शुगर बनती है, ग्लूकोज बनता है, उसको बॉडी लेता है, प्रोटीन को नहीं लेता, दाल चावल को नहीं लेता, कार्बोहाइड्रेट को भी वो तोड़ करके लेता है, फैट को भी वो तोड़ता है, फिर शुगर बनती है, फिर उसे लेता है अपने बॉडी में। तो इस तरह से शुगर लेवल जब बनती है, ब्लड में जाता है, तो फिर वो मेंटेन नहीं होता। मेंटेन करने का जो काम होता है ये है पेनक्रियाज का, और पेनक्रियाज रिलीज करता है इंसुलिन, इंसुलिन ही इसको कंट्रोल करता है। अगर आपके शरीर में इंसुलिन है तो इसे कंट्रोल कर लेगा, अगर इंसुलिन नहीं है तो कंट्रोल नहीं करेगा। इसका विशेष ख्याल रखें। जब भी आप बंद करते हैं तो आप डायरेक्टली अपने कंसर्न डॉक्टर से ही मिलकर के इसको बंद करेंगे, अदरवाइज बंद ना करें। जैसे शुगर लेवल आपके शरीर में बढ़ती है, आपके शरीर में जो डैमेज होने के चांसेस होते हैं, जो सेल्स लेवल पर आपकी डैमेज होती है, जो आपको पता भी नहीं चलता, वो बढ़ जाती है। आपका हीलिंग पावर बहुत कम हो जाता है, जख्म होगी वो ठीक ही नहीं होता। तो इस तरह से चीजें आपके अगेंस्ट में चली जाएगी और आप काफी लेट हो जाते हैं इसमें। सो जब भी आप अपना शुगर का मेडिसिन बंद करते हैं, अपने डॉक्टर से मिलें, उसको आप रूटीन में चेक पहले करें 3 महीने तक। बीपी का आप मेडिसिन ले रहे हैं, पहले आप 3 महीने तक चेक करें, तब बंद करें। बंद तो करने के लिए मैं बोल ही नहीं रहा, आपको अपने डॉक्टर से ही मिलकर बंद करना है, लेकिन कम से कम आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ मेरा ये शुगर या जो शुगर है, डायबिटीज है, या जो बीपी की प्रॉब्लम मेरी है, मेरे कितने कंट्रोल में। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।